आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। शुरू करते हैं बेटा क्लास। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मैम ओके, तो हम क्लास शुरू करते हैं। बेटा आज का हमारा टॉपिक कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। आज हम लेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जिनमें कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस है, अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, दिख रहा होगा। एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस, किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के एंड में 10 पीपल प्रेजेंट। मैम नहीं दिख रहा। आपकी स्क्रीन विजुअल नहीं है। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल है लेकिन वो आपका वो दिख रहा है, क्वेश्चंस नहीं दिख रहे। क्वेश्चंस नहीं दिख रहे? मैम अटका हुआ है आपका स्क्रीन। अब यस मैम आप दिख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। एट द एंड ऑफ ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के एंड में 10 पीपल प्रेजेंट शेक हैंड विद ईच अदर वंस। 10 लोग हैं, 10 लोगों की मीटिंग थी, वो हर एक से शेक हैंड करते हैं। तो हमें बताना है टोटल शेक हैंड कितनी बार हुआ है। ठीक है, अब देखो मान लो 3 लोग हों, ए बी और सी, और वो शेक हैंड कर रहे हो, तो कितनी बार शेक हैंड होगा? पहले ए बी से करेगा, फिर ए सी से करेगा, 2 तो ये हो गए। फिर अब बी की बारी आ गई। बी तो ए से कर चुका है, दोबारा नहीं करेगा, बी करेगा सी से। ठीक है, फिर सी की बारी आएगी, सी की टर्न आएगी, तो सी क्या करेगा? सी ए से कर चुका है, सी बी से भी कर चुका है, तो दोबारा से नहीं करेगा। टोटल कितनी बार हैंड चेक हुआ? 3 बार। वहीं अगर 5 लोग होते तो कैसे होता? ए बी से करता, फिर ए सी से करता, ए डी से करता, और फिर ए ई से करता। उसके बाद अब बी की टर्न आती, बी ए से कर चुका है, बी सी से करता, फिर डी से करता, फिर ई से करता। अब सी की टर्न, सी ए और बी से तो कर चुका है, सी डी से करता और फिर ई से करता। ठीक है, इसके बाद डी की टर्न आती, डी पिछले वालों से कर चुका है, डी ई से भी कर चुका है। ठीक है, अब देखो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। कौन बच गया? कोई बच गया? सी ने ई से नहीं किया। यस मैम। 8 आगे ई ने कर लिया, डी से भी कर लिया, ई ने सी से भी कर लिया, ई ने बी से भी कर लिया, और ई ने ए से भी कर लिया। तो कितनी बार हैंडशेक हुआ? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। ठीक है,
तो इसी तरीके के क्वेश्चन है। देखो जब 3 लोग थे तो हैंडशेक हो रहा था 3 बार, यहाँ पे 5 थे तो 10 टाइम्स, और ज्यादा होंगे तो और ज्यादा आएगा। तो इसके कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दिखता, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, n इंटू n-1 बाय 2, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अब इसने बोला है यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 10। तो 10 लोगों में से जब ये हैंडशेक करेंगे तो कितनी बार हैंडशेक होगा, क्या रखेंगे हम, 10 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा, 45। यानी टोटल हैंडशेक कितने टाइम्स होगा, 45 टाइम्स। क्लियर है, यस मैम। तो अब आप मुझे बताओगे अगर 20 हो कॉन्फ्रेंस में, 20 लोगों ने हैंडशेक करना हो तो वो टोटल कितनी बार हैंडशेक करेंगे, जल्दी से आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 190 टाइम्स। कितना है, 190। 190। यस मैम। मल्टीप्लाई 19 डिवाइड बाय 2, 190। क्लियर है, यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन मुझे करके बताओ फिर आप। डी ऑप्शन 4500, ओके, और कोई, मैम सी आ रहा है। मैम सी आ रहा है। मैम सी आ रहा है। सी आ रहा है 4950। यस मैम। चलो देखते हैं, देखो बेटा ग्रीटिंग्स दिए हैं इन्होंने, हैंडशेक नहीं किया है। अब जो ग्रीटिंग्स, मान लो ए ने बी को ग्रीटिंग दिया तो बी भी ए को देगा, ठीक है। ग्रीटिंग सब एक दूसरे को दे रहे हैं। अगर 3 लोग हैं, ए ने बी को ग्रीटिंग दिया, फिर ए ने सी को दिया, तो जब बी की टर्न आएगी तो बी ए को भी देगा और बी सी को भी देगा। सी की टर्न आएगी तो सी ए को भी देगा दोबारा, और सी बी को भी देगा, क्योंकि जो पहले दिया था वो तो ए ने सी को दिया था, अब सी भी ए को देगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 6। क्या हो गया, पहले सिंगल सिंगल था तो हमारा 3 आंसर आया था, अब क्या आ गया, डबल आंसर आ गया। तो हम जो 2 से डिवाइड करते थे बस वो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपल। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100, तो 100 इंटू 99, 900 हमारा आ जाएगा आंसर। क्लियर है, यहाँ हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो ग्रीटिंग्स दे रहे हैं और ग्रीटिंग्स हर किसी को देगा। हैंडशेक में क्या था, एक बार एक ने दूसरे से हैंडशेक कर लिया तो फिर दूसरा नहीं करेगा उससे वापस, एक ही बार हैंडशेक होगा। लेकिन ग्रीटिंग 2 बार दिया जाएगा। ग्रीटिंग देते और लेते टाइम कोई भी 2 लोग 2 बार एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर है ये बात, यस मैम। यस मैम। ओके। तो अब आप मुझे बताओगे, ग्रीटिंग्स ही देने की बात है और 200 लोग हैं तो कितने ग्रीटिंग्स देंगे, जल्दी बताओ। 3980। मैम 39800। 39800, बहुत अच्छा।
समझ आ गया? कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन? अब आते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ क्लब मीटिंग एवरी पर्सन शेक हैंड विद वन अनदर। हर एक इंसान एक दूसरे के साथ शेक हैंड कर रहे हैं। इफ हैंड शेक्स आर 190 टाइम्स। इसने टोटल हमें हैंड शेक्स की वैल्यू दे दी है, यानी टोटल 190 टाइम्स जो है हैंड शेक हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताने नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जल्दी बताओ। देखो इधर हमारे पास फॉर्मूला था n इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू टोटल हैंडशेक्स। टोटल हैंडशेक्स दे रखे हैं 190 डिवाइड बाय 2 भी था। ठीक है, n इंटू एन माइनस वन हम यही रखेंगे, 2 को उधर लेके जाएंगे तो 192 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। इंटू एन माइनस वन करेंगे 380 आ जाएगा। तो कंटिन्यू करते बेटा, इतना समझ आया? n इंटू एन माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा? 380 के। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, एन स्क्वेयर माइनस एन इक्वल्स टू 380। इसको इधर लेके आएंगे, एन स्क्वेयर माइनस एन माइनस 380 इक्वल्स टू 0। ये तो होगा आपका करने का क्वेश्चन को मेथड। ठीक है, लेकिन अब हम इसे और शॉर्ट करते हैं। और शॉर्ट कैसे करेंगे? हम इस क्वेश्चन को करेंगे बाय ऑप्शन सोल्व। पहला ऑप्शन पुट करके देखेंगे, क्या फर्स्ट ऑप्शन से हमारे फर्स्ट ऑप्शन कितना है? 10। क्या 10 से हमारे टोटल हैंडशेक्स 190 आ रहे हैं? देखो 10 मल्टीप्लाई 9 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे 45 आएंगे, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 19 से देखो, 19 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे 120 आएगा। क्या? 120 आएगा। 171। अब 20 से देखो, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 190। शॉर्ट तरीका क्या होगा हमारा? ऑप्शन को उठा के करने का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं हम वो कैसे करते हैं? ऑप्शंस से सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस को पुट कर करके देखेंगे और आंसर जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, हमें आंसर जल्दी निकालने से मतलब है, चाहे ऑप्शन से पुट करें या फिर सीधा करें। इन्हीं क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका हमारे पास, बाय चांस आप फॉर्मूला भूल जाओ। 3 क्वेश्चन किए हैं हमने, 3-4 क्वेश्चन किए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक और तरीका है। बाय चांस आप फॉर्मूला भूल जाओ तो क्या करोगे? लेकिन वो जो तरीका है कम नंबर में ही सफिशिएंट है। जैसे 100, 200, 300 आपको देगा तब आप नहीं कर सकते। मान लो 10 तक दिए हैं नंबर, तब तो आप कर लोगे सोल्व। क्या करोगे? मान लो टोटल 10 मेंबर्स हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप? 10 से कम क्या आएंगे? 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा? टोटल 45। इस तरीके से आप बड़ी बड़ी लेंथी क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। हाँ, छोटे क्वेश्चंस को तो आप सोल्व कर ही सकते हो। अब आपकी मर्जी है, आप जिससे भी करोगे। आगे चलते हैं।
अरुणा कट अ केक इनटू 2 हाफ्स। एक केक है, अरुणा ने कट किया, हाफ हाफ कर दिया उसको, ठीक है, इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ इक्वल साइज। 1 हाफ यानी जो आधा है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया, आधे को, आधा तो एज इट इज है। ईच ऑफ द स्मॉल पीस इज 20 ग्राम्स। जो छोटे पीसेस हैं वो कितने के हैं? 20 ग्राम्स का है। एक पीस कितने का है? 20 ग्राम का। इफ शी हैज 7 पीसेस ऑफ द केक इन ऑल विद हर, अगर टोटल उसके पास 7 पीसेस है केक के, तो बताओ, तो जो ओरिजिनल केक था टोटली, वो उसका वेट कितना था? देखते हैं 280 आप ग्राम। कैसे सोल्व करते हो, जल्दी सोल्व करके बताओ मुझे। 280। 280, ओके। Yes, ma'am. अमन मौर्य, बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। अमन मौर्य, अनम्यूट योरसेल्फ। बात करो मुझसे। अमन मौर्य, बेटे आवाज आ रही है? अमन, अमन आप मुझे सुन पा रहे हो? देखो बेटा, कितना आंसर आया आपका? 280। 280। 280 ग्राम्स, ऑप्शन डी। 280 ग्राम। देखते हैं अभी। इसने हमें बोला है कि टोटल उसके पास 7 पीसेस है। एक पीस तो वो हाफ वाला था। 240 ग्राम्स। 240 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कैसे। एक जो पीस था वो कौन सा था? वो तो हाफ वाला था, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड हाफ था उसमें से कुछ पीसेस किए थे। कितने पीसेस किए थे इसमें से ये नहीं पता। उसने बोला है हमारे पास टोटल 7 पीसेस है, तो एक पीस अगर ये था तो इसके टोटल 6 पीसेस होंगे होंगे। और ये जो स्मॉलर पीस है ये कितने वेट का है इसका? एक पीस 2 ग्राम का है। 2 ग्राम या 20 ग्राम? 20 ग्राम का है, ठीक है। तो 6 पीसेस कितने ग्राम के होंगे? 120 ग्राम के। अब जो ये 6 पीसेस है वो हाफ में से है, तो ये जो बड़े वाला पीस है ये भी 120 ग्राम का होगा, होगा कि नहीं होगा? तो टोटल कितना आ गया? 240 ग्राम। क्लियर है? समझ आया? अच्छा, तो अब इसी क्वेश्चन में वेट हम सेम रखते हैं। एक पीस का जो वेट है वो 20 ग्राम ही होगा। अगर वो 6 पीसेस ना करे, वो टोटल, अब इसमें तो बोला है इसने कि टोटल उसके पास 7 पीसेस है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उसके पास टोटल 10 पीसेस है। आप बताओ टोटल वेट कितना होगा? 200। सोल्व करो बेटा, दूसरों को भी कर लेने दो एक बार। हम 360 ग्राम। Ma'am, 360 gram. 360 देख लेते हैं। टोटल पीसेस मैंने 10 बताए थे, यानी 9 पीसेस होंगे 20 ग्राम्स के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 360। 200 किसने दिया था?
200 किसका आंसर था? चलो कोई बात नहीं, समझ आ गया जिसका 200 आंसर था, जिसका आंसर 200 था, समझ आ गया बेटा? आप लोग बोलते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A certain number of horses and equal number of men are going somewhere. ठीक है, कुछ horses और जितने horses हैं उतने ही men कहीं जा रहे हैं। Half of the owners are on their horses. जो आधे लोग हैं वो तो अपने अपने horses के ऊपर सवारी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बैक पे, while the remaining ones are walking along leading their horses. बाकी के जो हाफ हैं वो उनके साथ साथ चल रहे हैं। If the number of legs walking on the ground is 70, अगर जो ग्राउंड पे जो चल रहे हैं वो legs total 70 है, how many horses are there? total horses कितने हैं? ऐसे किस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका है, आप एक एक ऑप्शन उठाओ और सोल्व करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बेटा। देखो टोटल 70 लेग्स हैं, 70 लेग्स आनी चाहिए। इसने हमसे पूछा है हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर। फर्स्ट ऑप्शन उठा लेते हैं। अगर 10 हॉर्सेस हैं तो हर एक हॉर्स की 4 लेग होंगी, 40 लेग तो ये हो गई। और अगर 10 हॉर्सेस हैं तो 5 तो हॉर्सेस के ऊपर होंगे और 5 हॉर्सेस के साथ साथ चल रहे होंगे 5 लोग, तो 5 लोगों की कितनी लेग हो जाएंगी? 10, 5, फिर 40 में 10 ऐड करेंगे तो आएगा 50। 70 नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। अब बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी में अगर 12 हॉर्सेस हो तो कितनी लेग हो जाएंगी? 48 और 6 लोगों की कितना हो गया? 60। ये भी 70 के इक्वल नहीं आ रहा, तो आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं 14 पे। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन 14। अगर 14 हॉर्सेस हैं तो 14 हॉर्सेस की लेग कितनी हो जाएगी? 56। तो 7 हॉर्स 7 आदमी ऐसे होंगे जो साथ साथ चल रहे हैं, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 14। समझ आया? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे? Yes, ma'am. चलो अब आप मुझे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये देखो। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, मैं बस हिंट दूंगी, थोड़ा सा सेम करना है बेटा, ऑप्शंस पे से उठाओगे, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर बच्चे ने सही आंसर दिया है ना तो उसको 4 मार्क मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं। रॉन्ग आंसर पे -1 मिलते हैं, ठीक है। इफ ही अटेम्प्ट्स ऑल 75 क्वेश्चंस, उसने 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और उसका स्कोर बना है 125, तो आपको बताना है करेक्टली उसने कितने क्वेश्चंस किए। एक एक ऑप्शन उठाओ, पुट करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से। हम ऑप्शन नहीं दिख ये रहे ऑप्शन है 35, 40, 42, 46। इधर लिख देती हूँ 35, 40, 42 एंड 46। चलो जल्दी से बताओ मुझे, अब एक एक ऑप्शन उठाओगे और चेक करोगे आप। अमन मौर्य, आवाज आ रही है बेटा मेरी?
हुआ बेटा सॉल्व? यस मैम, आंसर आ रहा है 40। 40 सबका यही आ रहा है या फिर कुछ अलग भी आ रहा है? $35 आया किसी का? 42 आया हो, 46 आया हो? चलो करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 35। 35 को लेके चलते हैं। अब इसने हमसे पूछा है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेक्टली। उसने टोटल तो 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 35 क्वेश्चंस का आंसर अगर उसने सही दिया है तो 35 के लिए उसको 4 मार्क्स मिलने चाहिए, है ना? यानी 140 मार्क्स तो ये हो गए। और अगर 35 उसने सही दिए हैं तो रॉन्ग आंसर कितने दिए होंगे? 40। और 40 के लिए क्या 1 मार्क कट जाएगा, तो कितने मार्क्स आने चाहिए? 100। लेकिन इसने कितने बोले हैं? 125, जो इक्वल नहीं आ रहा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, बी पे 40 पे। अगर 40 क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए हैं तो 40 क्वेश्चंस के लिए 160 मार्क्स तो ये हो गए, ठीक है। अगर 40 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं तो रॉन्ग क्वेश्चंस कितने किए हैं? 35। तो 35 मार्क्स उसके कट जाने चाहिए। कितना आ गया? 125। और इसने भी यही बोला 125। तो आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका ऑप्शन बी आ रहा है तो सी और डी को तो ऑप्शन को आपको सोल्व करने की कोई नीड ही नहीं है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When Rahul was born, his father was 32 years old. जब राहुल का जन्म हुआ तो उसके पिताजी 32 इयर्स के थे, ठीक है। 32 इयर्स 2 years older than his brother. देन हिज ब्रदर। राहुल जब पैदा हुआ तो राहुल का जो भाई था उसकी एज चाहे कुछ भी हो, उसकी एज से 32 इयर्स ज्यादा थी उसकी फादर की एज, ठीक है। यानी इसकी एज में प्लस 32 कर देंगे तो उसके फादर की एज आ जाएगी। एंड हिज मदर वॉज 25 इयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर। और उसके जन्म के ही टाइम पे उसकी जो सिस्टर थी उसकी एज से उसकी मदर की एज कितनी ज्यादा थी? 25 इयर्स, ठीक है। इफ राहुल्स ब्रदर इज 6 इयर्स ओल्डर देन हिम, अगर राहुल का भाई उससे 6 साल बड़ा है तो यानी उस टाइम पे राहुल का भाई 6 साल का होगा। और जब जिस टाइम पे राहुल पैदा हुआ 0 इयर्स का था तो राहुल का भाई 6 इयर्स का था। अब राहुल का भाई 6 इयर्स का था तो उसके फादर उस टाइम पे कितने इयर्स के थे? 38, ठीक है। उसके फादर की तो आ गई। अब आगे देखते हैं। एंड हिज मदर इज 3 इयर्स यंगर देन हिज फादर। उसकी जो मम्मा है उसके पिता से 3 साल छोटी है। अब उस टाइम पे उसके पिता अगर 38 थे तो उसकी मम्मा कितनी थी? 35। अब उस टाइम पे उसकी मम्मा 35 थी तो उसकी सिस्टर उस टाइम पे कितनी थी? 10। वेरी गुड। अब देखते हैं इसने क्या पूछा है। हाउ ओल्ड वॉज राहुल सिस्टर व्हेन ही वॉज बोर्न? कितना? 10. क्लियर है? समझ आया? यस मैम। एक बार रिपीट कर दूं, अभी कर देती हूँ। देखो बेटा, जब राहुल का जन्म हुआ, ये है राहुल, ये उसका ब्रदर, ये उसका फादर, ये उसकी सिस्टर और ये उसकी मदर, ठीक है। ये राहुल है। इसने बोला है जब राहुल का जन्म हुआ तो उसके फादर उसके भाई से 32 इयर्स बड़े थे, ठीक है। इसमें प्लस 32 करेंगे उसके भाई की एज में तो उसके फादर की एज आ जाएगी, ठीक है। उसकी माँ उसकी बहन से 25 साल बड़ी थी। उसकी माँ कितनी बड़ी थी? प्लस 25 करना पड़ेगा उसकी बहन की एज में, ठीक है। अब इसने बोला है इफ
राहुल्स ब्रदर इज 6 years older than him. राहुल का भाई राहुल से 6 साल बड़ा है। तो जब राहुल पैदा हुआ तो राहुल की एज तो 0 थी, तो उसके भाई की एज क्या होगी? 6। अब उसके भाई की एज 6 है तो उसमें 32 ऐड करके 38 उसके फादर की एज हो जाएगी। इतना क्लियर है? यस मैम। अब इससे आगे उसने कहा है his mother is 3 years younger than his father. उसकी मम्मा उसके पिताजी से 3 साल छोटी है। उसके पिताजी की एज 38 थी तो उसकी मम्मा की एज कितनी होगी? 35। तो अब 35 उसकी मम्मा की एज है तो उसकी सिस्टर की एज कितनी होगी? 10, क्योंकि वो 25 साल छोटी है ना अपनी मम्मा से। अब बतानी हमें क्या है, राहुल के जन्म के टाइम पे, राहुल के बर्थ के टाइम पे उसकी सिस्टर की एज कितनी थी? 10। क्लियर है? यस मैम। समझ आया? यस तो मैम। वैसे ही क्वेश्चन नोट करो, यही नाम ले लेते हैं, राहुल, उसका भाई, फादर, उसकी सिस्टर और उसकी मदर। राहुल के बर्थ के टाइम पे उसके पिताजी उसके भाई से 20 साल बड़े थे। सॉरी, गलत लिख दिया, 20 साल नहीं लिखते, बहुत ही कम हो जाएगा। उसके भाई से चलो लिख देते हैं 18 साल बड़े थे उसके पिता, ठीक है। और उसकी मम्मा उसकी सिस्टर से कितनी बड़ी थी? 20 years, ठीक है। और राहुल की जो सिस्टर है राहुल के बर्थ पे वो कितनी बड़ी थी राहुल से? 2 years। राहुल और उसकी सिस्टर के बीच में 2 years का एज डिफरेंस है। जल्दी सोल्व करके बताओ मुझे क्वेश्चन। फादर और मदर। फादर और मदर, ठीक है, फादर और मदर का भी बता देती हूँ। उसका जो फादर है उसकी मदर से 2 साल बड़ा है। अब तुम्हें बताना है उसके भाई की एज, राहुल के जन्म के टाइम पे उसके भाई की एज कितनी थी? 6 साल। मैम 6 साल। आगे समझ में? यस मैम। बहुत बढ़िया। एक बार देख लो, राहुल और उसकी बहन के बीच में 2 साल का गैप था। जब राहुल पैदा हुआ तो उसकी बहन 2 साल की थी। उनकी एज में 20 years का गैप है तो उसकी मम्मा कितने की होगी? 22 की। अब उसकी मम्मा 22 की है तो उसका फादर कितने के हो गए? 24 के, क्योंकि 2 साल बड़े हैं। उसके फादर 24 के हैं तो राहुल कितने का होगा? 6 साल का। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक फर्स्ट बंच ऑफ बनानास, एक बंच है बनानास का, हैज 1/4 लेस ऑफ द मैनी बनानास एज इन द सेकंड बंच, ठीक है। जो दूसरे बंच में है उसके 1/4 कम है बनानास उसके पास। इफ सेकंड बंच हैज 3 बनानास मोर देन फर्स्ट बंच, अगर सेकंड बंच में 3 बनाना ज्यादा हैं तो हमें बताना द नंबर ऑफ बनानास इन द फर्स्ट बंच, पहले में गुच्छे में कितने केले हैं। इसको आप करोगे बाय ऑप्शन, अगर हो जाए तो बाय ऑप्शन ही होगा। जल्दी सोल्व करके बताओ मुझे। नहीं, 12 नहीं आएगा।
9 होगा। करो करो, सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आएगा। टेन किसने बताया था? टेन किसने बताया था? किसी ने भी नहीं मैम। अभी स्टार्टिंग में बताया था 10 आंसर। मैंने 12 बोला था और एक 9। 12 बोला था। इसका आंसर होगा बेटा 10। देखो कैसे होगा। फर्स्ट बंच है ऑफ बनाना हैज 1/4 लेस ऑफ द मैनी बनानास एज इन द सेकंड बंच। जो फर्स्ट बंच में बनाना है वो 1/4 लेस है। एक तो ये फर्स्ट बंच है, एक सेकंड बंच है, ठीक है। इसमें 1/4 लेस है फर्स्ट वाले में, ठीक है। और सेकंड बंच में 3 बनाना ज्यादा है। ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है। इसका मतलब 1/4 किसके इक्वल है? 3 के। 1/4 का मतलब है 3 बनाना, ठीक है। तो 2/4 का मतलब क्या होगा? 6 बनाना। 3/4 का मतलब क्या होगा? 9 बनाना। 4/4 का मतलब क्या होगा? 12 बनाना, ठीक है। इसने हमसे क्या पूछा है? द नंबर ऑफ बनानास इन फर्स्ट बंच। बेटे आपने 12 बताया है, टोटल बताया है। टोटल किसके? सेकंड बंच के। अब 3 बनाना फर्स्ट बंच में कम है ना, तो उसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 नहीं आएगा, इसका 10 नहीं आएगा, तो उसमें से हम 3 बनाना सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट